उदल ने आल्हा से कहा, अगर मृत्यु की बात है तो जब आएगी तो 7 तालों में भी नहीं छोड़ेगी, और नहीं आई तो कोई नहीं मार सकता। अब जल्दी से कुछ फौज लेकर मांडोगढ़ पर चढ़ाई करो। अगर आप में से कोई भी साथ नहीं जाना चाहे तो मैं अकेला ही जाऊंगा। उदल की बात सुनकर मलखान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर उदल ने ताला सैयद से कहा, चाचा जी, आपने हमें पाला और संभाला है, आप ही हमें रास्ता दिखाओ जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हो। काला सैयद ने उत्तर दिया, बेटा उदल, तुम चिंता मत करो, जहां मोर्चा सबसे कठिन हो वहां मुझे खड़ा करना। अब सब उत्साहित हो गए। मलखान ने ढेवा से कहा, मांडवगढ़ पर चढ़ाई का शुभ मुहूर्त निकालो। ढेवा ने पंचांग उठाया और सही समय बता दिया, साथ ही सलाह दी, जोगियों का वेश धारण करो। सभी के लिए गुदरी रंगवा और बनवाई गई, जिसमें जगह जगह हीरे मोती जड़े गए। भीतर 5 हथियार छिपाने के लिए गुदरी में विशेष स्थान बनाया गया। यह भेष इसलिए धारण किया गया ताकि मांडवगढ़ का असली हाल मालूम किया जा सके। सभी योद्धाओं ने योगियों का रूप धारण किया और योजना बना कि पहले महोबा में ही अलग जगाएं और माता दिवला और रानी मलना के सामने जाएं, देखें वे पहचान सकेंगी या नहीं। मलखान की यह योजना सबको भा गई। सब मंडली साथ चल पड़ी और तरह तरह के भजन राह गाने लगी। रानी मलना के द्वार पर अलख जगा दिया। बांधी ने सूचना दी कि बड़े पहुंचे हुए जोगी आए हैं। मलना जोगियों को देखने द्वार पर आई। मलना ने उन्हें नहीं पहचाना और पूछा, जोगी कहाँ से पधारे हैं, भिक्षा में क्या लेने की इच्छा है। तब उदल ने कहा, माता धोखे में मत रहना, मेरा नाम उदय सिंह राय है, हम अपने पिता का बदला लेने मांडवगढ़ जा रहे हैं। दोनों माताओं ने आशीर्वाद दिया, लेकिन रानी दिवला भी उनके साथ जाने को कहती है और सभी मांडवगढ़ जाने की तैयारी करते हैं। सभी फौज को युद्ध के लिए तैयार किया। तोपे सजवा हाथी और घुड़सवार सेना तैयार की और युद्ध की तैयारी करने लगे। पूरी फौज तैयार हो गई और मांडोगढ़ पर चढ़ाई के लिए रवाना हो गए। महोबा से एक विशाल सेना मांडोगढ़ पर चढ़ाई के लिए निकल पड़ी। उदल की टोली फौज के साथ आगे बढ़ने लगी। उनकी सेना 3 कोस तक फैली हुई थी। तोपें, बारूद, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार की सेना जा रही थी। ढेवा ने फिर सगुन पंचांग में देखकर बताया। उनको कहा कि क्षत्रिय वेश उतार कर जोगी वाला चोला पहन लो। 5 योद्धा जोगी बन गए। अपने अपने साज सारंगी, एकतारा आदि संभाल लिए और सेना को बहिरुके रहने का आदेश दिया। 5 योद्धाओं ने इसी वेश में बबूल के जंगल को पार किया और सीमा फाटक पर पहुंच गए। वहां तैनात रक्षकों ने परिचय पूछा। आल्हा ने उत्तर दिया, हमारी कुटी गोरखपुर में है, अब हम बंगाल से आ रहे हैं, देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जल्दी फाटक खुलवा दो, रास्ते का खर्चा खत्म हो गया है, इसलिए नगर में भिक्षा मांगनी पड़ेगी। रक्षकों ने कहा, द्वार खोलने से पहले हम राजा की अनुमति लेने हर कार्य को भेजते हैं। तब तक जोगियों को द्वार पर ही रुकना पड़ा। सैनिक राजा के दरबार में पहुंचा और जोगियों की सारी बात राजा को बता दी। राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। दरबार ने दरवाजे खोल दिए और योगियों की टोली बाजारों में घूमने लगी। जो भी नौजवान योगियों पर दृष्टि डालता तुरंत मोहित हो जाता। महिलाएं तो उनकी सुंदरता की आपस में चर्चा करती। पनिहार पानी भरना भूल गई और जोगियों को ही देखती रह गई। रानी कुशला की बांधी भी उन परे मोहित हो गई। बांधी ने रानी को योगियों के नगर में घूमने की जानकारी दी तो रानी कुशला ने बांधी को आदेश दिया कि उन्हें हमारे महल में बुलाकर लाओ। बांधी आदर के साथ उन्हें बुलाकर ले आई और द्वार पर ठहरा कर सूचना देने गई। तब पपीहा, घोड़ा और गज पवत को द्वार पर बंधे देखकर आल्हा रोने लगे। पूछने पर आल्हा ने अपने पिता के घोड़े और थी दिखाकर बताया कि करिया राय इन्हें लूट कर ले आया था। उदल ने कहा, आप कहे तो मैं अभी कूदकर घोड़े पर चढ़ जाऊं और अपनी फौज में जा पहुंच। मलखान ने कहा, भैया अक्ल से काम लो, जोगी वेश में हो, धीरज रखो, इस घोड़े पर अवश्य चढ़ना, पहले पिता और चाचा का बदला पूरा हो जाए। जब 5 योद्धा आगे बढ़े तो दूसरे द्वार के पास पत्थर पीसने का कोल्हू और बरगद दिखाई पड़े। अल्लाह ने बरगद पर टंगी खोपड़ियां भी देखी और पहचान ली कि यही उन दोनों की खोपड़ी है। आल्हा से दसराज की आत्मा की आभा ने कहा, हमें अब तक आशा थी कि एक दिन हमारे पुत्र अवश्य बदला लेंगे, पर यह तो जोगी बन गए हैं। यह बात सुनकर आल्हा
रोने लगे। उदल ने पूछा तो आल्हा ने उसे खोपड़ी दिखाई। उदल ने खोपड़ी झट छाती से लगा ली और बोले, अब रोने की नहीं, खुश होने की बात है। अब तो हम बदला पूरा करने ही वाले हैं। तब तक भीतर से दासी लौट आई। उसे रोने का आभास हुआ तो बोली, सच बताओ, तुम किसी राजा के राजकुमार हो क्या? अभी राजा को सूचना देकर पकड़वा हूँ। मलखान ने बात संभाली, बोले, बांधी इस बरगद पर भूत चुड़ैल रहते हैं, उनकी आभा डरा रही है, इसीलिए छोटे योगी को रोना आ गया। मलखान की बात सुनकर दासी उन्हें महल में ले गई। महल की सुंदरता देखकर पांचों योद्धा चकित रह गए। खिड़की दरवाजे सब चंदन की लकड़ी के बने थे, खंभों पर रत्न जड़े हुए थे। रानी ने पर्दे में से पांचों योगियों को ध्यान से देखा तो बांधी से कहा, तूने धोखा दिया है, मैं अभी तुझे दंड दूंगी। यह जोगी नहीं है, यह तो कहीं के राजकुमार हैं। इनकी छवि ही बता रही है कि यह जोगी नहीं है। यह सुनकर उदल बोले कि हमारे राज्य में सूखा पड़ गया, हमारे पिता बचपन में ही काल का ग्रास बन गए, माता ने हमें जोगियों को बेच दिया। रूप तो परमात्मा का दिया हुआ है, इसे हम छिपा नहीं सकते। रानी ने कहा, तुम्हारी गुदरी में भी हीरे मोती जड़े हैं। मलखान ने जवाब दिया, हम राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज से आ रहे हैं, हमारा भजन सुनकर राजा ने हमें यह गुद्र या पुरस्कार स्वरूप दी है। तब रानी ने कहा कि आप गाते नाचते हैं तो वह हमें भी दिखाओ। फिर तो पांचों ने अपने अपने वाद्य यंत्र संभाले और गाना बजाना शुरू कर दिया। उनका संगीत व नृत्य देखकर सारा रवास मोहित हो गया। जब रानी ने पर्दा हटाया तो रानी का नौलखा हार उदल को दिख गया, जिससे उन्हें अपने लक्ष्य की याद आ गई। क्रोध से नयन रक्तिम हो गए। तभी ताला सैयद ने कुहनी मारकर चेताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ मत कर बैठना, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और हम सब भी यहीं मारे जाएंगे। उदल के नैनों में आंसू देखकर रानी ने पूछा, यह छोटा जोगी क्यों रो रहा है? सैयद ने रानी को जवाब दिया, बाहर बरगद पर टंगी सूखी खोपड़ियां देखकर यह डर गया है, इसे लगता है कि पेड़ पर भूत चुड़ैलों का वास है। तब रानी ने पुराना किस्सा सुना दिया। एक दिन करिया राय ने महोबे में जाकर लूट मचाई थी। वह अपने साथ दसराज और बच्छराज को बांध कर ले आया था, उन्हें पत्थर के कोल्हू में पिसवा दिया और दोनों की खोपड़ी बरगद पर लटका दी। उन्हीं की आत्मा की आभा कभी कभी बोलती है कि महोबे में जो कोई क्षत्रिय हो, इनको ले जाकर गंगा में बहा दे और गया में जाकर इनका पिंड दान कर दे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। जोगियों को डरने की जरूरत नहीं, तुम महलों में अपना संगीत नृत्य दिखाओ, आभा तुमसे कुछ नहीं कहेगी। रानी ने मोती रत्नों से भरा थाल देकर कहा, अब 3 जन्मों तक भिक्षा मत मांगना। उदल ने कहा कि चोर लुटेरे पीछे लग जाएंगे, अगर देना ही है तो आप यह नौलखा हार दे दो ताकि तुम्हारी निशानी बनी रहे। तभी रानी ने बांधी भेजकर अपनी बेटी विजया को बुलवाया। बांधी ने जाकर विजया को योगियों के रूप का वर्णन किया तो वह समझ गई कि महोबे के राजकुमार ही जोगियों के वेश में आए होंगे। वह तैयार होकर आई। रानी ने कहा, विजया बेटी तो अब आई है, तुम लोग दोबारा अपना गाना बजाना शुरू करो। जोगियों ने फिर से नृत्य संगीत शुरू कर दिया। उदल की तान और नृत्य से सब निवासी महिलाएं हो गई कुशला। रानी ने नौलखा हार उतारकर उदल को दे दिया और तब जोगी चल पड़े तो विजय ने खिड़की के पास उदल की बाह पकड़ ली और कहने लगी, तुम उदल हो ना? मैंने तुम्हें माहिल के बेटे के विवाह में देखा था, मुझे तुमसे अभी विवाह करना है। उदल ने कहा, मुझे अभी मेरे पिता का बदला लेना है, बदला पूरा होने पर मैं तुमसे विवाह करूंगा। उदल ने गंगा कसम खाकर विजया से विवाह करने का वचन दिया। फिर विजया ने बताया कि मांडवगढ़ राज्य के 4 किले हैं, एक में अनूप भाई राज करता है, दूसरे में बड़े भाई सूरजपाल का शासन है, एक में करिया राय राजा है तो लोहागढ़ में स्वयं मेरे पिता जम्बई राज करते हैं। लोहागढ़ का तो मार्ग ही बहुत कठिन है, आप पहले वन को मैदान बनाकर अपनी सेना वहां एकत्र करो, फिर नीति पूर्वक योजना बनाओ। इतना सुनकर उदल द्वार की ओर चल पड़ा। जोगी बने सब बनाफर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछने पर उदल ने सच सच बतला दिया कि उसने विजय से विवाह का वायदा कर लिया है। इस पर आल्हा और मलखान ने कहा, पहले जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान दो। तब सब लोग आगे चलते हुए लोहागढ़ पहुंच गए। द्वारपाल ने जाकर जम्बई राजा को सूचना दी और उनके भीतर आने की अनुमति मांगी। जम्बे ने उन्हें अंदर बुलवा लिया। करिया राय भी राजा जम्बे के साथ
बैठे थे साधुओं ने राजा को प्रणाम किया। सभी को हमारे कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे और लाइक करें। और आपको जो भी कहानी सुननी या देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे।